हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे कि हम मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो जैंगो के साथ कैसे लिंक करते हैं। यानी कि आपने अगर अपने डेटा सेट पे वर्क किया हुआ है और आप उसको फ्रंट एंड के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो आज हम वो देखेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। तो आज हम जैंगो फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। तो जहाँ पे भी आप इसको स्टार्ट करना चाहते कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे ई ड्राइव में स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने CMD ओपन किया। देन उसके बाद हमारी जैंगो की कमांड होती है जैंगो। अच्छा, अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले आप जैंगो को इंस्टॉल कर लें। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल जैंगो। मेरे में ऑलरेडी जैंगो इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिखा आ रहा है। आप अपने में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप न्यू हैं तो आप सबसे पहले जैंगो को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन आपके प्रोजेक्ट का नेम। जैसे कि मैं एक एरिया प्रिडिक्शन का डेटा सेट लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एरिया माई एरिया ले लेती हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक फोल्डर यहाँ पे माई एरिया के नाम से क्रिएट हो गया है। ओके, तो ये पहले नहीं था, ये अभी क्रिएट हुआ है जैसे मैंने कमांड चलाई है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट। तो इसके अंदर ओके, तो सबसे पहले हमें फोल्डर के अंदर जाना है। तो हम जाएंगे पहले फोल्डर के, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हमारी कमांड होती है cd, जिसकी हेल्प से हम अंदर जाते हैं। तब हम फोल्डर के अंदर आ गए। अब आपको कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट। इसके अंदर कुछ अनअप्लाइड माइग्रेशंस होते हैं, तो पहले उनको अप्लाई करना होता है, उसके बाद जाके हम सर्वर को रन करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हमें करनी है, हमें एक ऐप क्रिएट करना है। जैंगो के प्रोजेक्ट के अंदर हम ऐप क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आपके स्टैटिक और टेम्पलेट की फाइल्स होती हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप और आपके ऐप का नेम। मैंने यहाँ पे ऐप का नेम लिया है डेमो। ओके, अब मेरा ऐप क्रिएट हो गया है। अब मैं अपने सर्वर को यहाँ पे रन करती हूँ। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। अब आप ये देख सकते हो, ये जो है ये आपके लोकल होस्ट का पाथ है। इसको आप यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र के ऊपर, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपके जैंगो का जो भी सेटअप है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी एडिटर यूज़ करते हो, चाहे पाइथन, VS कोड या फिर सबलाइन, उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है ओपन कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सबलाइन लिया है, मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ, ओपन फोल्डर एंड ई ड्राइव। मेरे प्रोजेक्ट जो है मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेमो का फोल्डर बन गया है। यानी कि जैंगो में क्या होता है, जब आप ऐप क्रिएट करते हो तो ये सारी फाइल्स आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं एंड ये आपका प्रोजेक्ट का नेम है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स डॉट py की फाइल में जाना है एंड वहाँ जाके आप देखोगे तो इस कोड को आपको नहीं छेड़ना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है सेटिंग्स वाली फाइल में, वरना आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको अपने ऐप का नेम डालना है इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर सेटिंग्स डॉट py में एंड इसको कर लीजिए सेव। अभी आपका इतना सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको फ्रंट एंड के लिए अपना HTML CSS यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जाएंगे और हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम लिखेंगे टेम्पलेट्स। तो ये जो टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर आप अपने HTML की फाइल्स डालोगे एंड उसके बाद आपको एक और फोल्डर बनाना है, इसका नाम रखना है स्टैटिक एंड इसके अंदर आप अपनी CSS JS इमेजेस जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो सारे आपको असेट्स जो हैं वो स्टैटिक वाले फोल्डर में डालना है एंड टेम्पलेट्स में सिर्फ HTML की फाइल। तो चलिए हम एक न्यू फाइल बनाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर। इसका नाम मैंने ले लिया इंडेक्स डॉट HTML। अब आप देखोगे टेम्पलेट के अंदर एक फाइल आ गई है, राइट। अब जैंगो में क्या होता है, जब आपको HTML की फाइल बनाते हो तो इसका आपको एक व्यू फंक्शन बनाना होता है और URL देना होता है, तभी वो वहाँ पे शो होगा आपको ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिख देती हूँ HTML का एंड यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए बॉडी के अंदर एक H1 टैग ले लिया
एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा पेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आपको जाना है व्यू में हम लोग उसी पेज के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन का नेम मैंने ले लिया इंडेक्स। अच्छा, पेज का नेम और फंक्शन का नेम आप सेम मत लीजिएगा, मैंने स्मॉल आई लिया है और यहाँ पे कैपिटल आई लिया है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, या कुछ और भी लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। एंड इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है रिटर्न रेंडर ब्रैकेट में रिक्वेस्ट कॉमा आपके पेज का नेम। ओके, ये आपने एक फंक्शन बना लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे URL पास कराना है। तो URL पास कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ऐप इंपोर्ट कराना होगा। फ्रॉम डेमो इंपोर्ट व्यूज़। अब आपने यहाँ पे अपने ऐप, यहाँ पे आपके ऐप का नेम आता है, देन आप व्यूज़ को इंपोर्ट कराते हो। अब आपको पाथ देना है, तो पाथ, अच्छा जो हमारा पहला पेज होता है उसके लिए हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हैं इंडेक्स पेज के लिए। फिर आपका आता है व्यूज़ डॉट आपके व्यू फंक्शन का नेम। व्यू फंक्शन का नेम मैंने लिया था कैपिटल आई से इंडेक्स, एंड देन नेम इज इक्वल टू आपके पेज का नेम। पेज का नेम है स्मॉल आई। ओके, इसको करते हैं सेव। चलिए यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा पहला पेज आया है नहीं। ये देखिए हमारा पहला पेज यहाँ पे आ गया है इंडेक्स का। एंड इसी तरह से आप और भी पेजेस बनाना चाहते हो तो यहाँ से न्यू फाइल, अच्छा हमें वैसे भी एक और पेज बनाना है, इसका नाम हमने ले लिया प्रिडिक्शन डॉट HTML। ओके, अब इसके लिए भी हम हर एक पेज के लिए एक व्यू फंक्शन बनाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज के लिए बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया इसका नाम प्रिडिक्शन, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा रिक्वेस्ट, उसके बाद रिटर्न रेंडर एंड रिक्वेस्ट, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा प्रिडिक्शन, आपके पेज का नेम। पेज का नेम जो है वो स्मॉल p है, देन डॉट HTML। इसको करते हैं सेव। व्यू बना लिया, अब हमें इसका क्या देना है, URL देना है। तो URL सेकंड पेज को हम कैसे देते हैं, सेम उसी तरीके से देते हैं, बस हम यहाँ पे उसका नेम पास कराएंगे। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे व्यूज डॉट प्रिडिक्शन एंड नेम इज इक्वल टू प्रिडिक्शन, कोट्स के अंदर आपके पेज का नेम। ओके, इसको करते हैं सेव। अब आपके दो पेज यहाँ पे क्रिएट हो गए, एक इंडेक्स का और एक प्रिडिक्शन वाला। अब हम इसमें आगे देखते हैं हम अपने डेटा सेट को कैसे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटा सेट यूज़ कर रही हूँ मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे ये एरिया प्राइस वाला जो डेटा सेट है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर अभी ये सिंगल वेरिएबल ही है, इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट आपका एरिया हो गया और डिपेंडेंट आपका प्राइस हो गया, यानी एरिया पे आपका प्राइस जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ये x है और ये y है। तो अब मैं इस पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करूँगी। ओके, तो अब हम इसकी वर्किंग आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, एंड उसका टेम्पलेट्स में नहीं क्रिएट करना था, इसको करते हैं डिलीट। आपको यहाँ पे क्रिएट करना है ऐप के अंदर। तो न्यू फाइल कंट्रोल एस एरिया डॉट py। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इंपोर्ट करा लीजिए, तो इंपोर्ट pandas as pd। नेक्स्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट किसको इंपोर्ट कराएंगे, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। लाइक जैसे मैं लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करूँगी तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगी। तो मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर एंड देन मॉडल import लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, जिसका नाम मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रिंग टू एंड, क्योंकि जो हमारा डेटा है जो भी हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं समझता है, तो हमें वो क्या करना होता है, इंट में चेंज करना होता है। तो ये कुछ नहीं है, बस उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी ट्राई की, इंटीजर इक्वल टू
इंट string, बस आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसको इंटीजर में चेंज कर रहे हो। एंड एक्सेप्ट, देन हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लोअर ओके। इसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया फॉर लूप फॉर आई इन स्ट्रिंग। इसके बाद मैंने लिखा है इंटीजर प्लस इक्वल टू और डी, यहाँ पे मैंने पास करा दिया आई। ओके, देन हमारा फंक्शन है तो हम लोग रिटर्न यूज़ करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न इंटीजर। ओके, चलिए अब हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं। अब हम एक प्रिडिक्शन के लिए फंक्शन बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नाम लिया है उसका प्रिडिक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैंने पास कराया अपनी फील्ड का नेम एरिया, क्योंकि एरिया और प्राइस हमारे पास दो हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा सेट ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडास। तो pd डॉट, यहाँ पे हमने लिखा रीड CSV, ओके, एंड देन यहाँ पर हम पाथ देंगे। तो यहाँ पे हमें रीड करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे R लगाया, देन हमारे डेटा सेट का पाथ। तो हमारे डेटा सेट का जो भी पाथ होगा, ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया पाथ को, जहाँ पे भी आपका डेटा सेट पड़ा है वहाँ जाके उसका पाथ कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड देन स्लैश आपके डेटा सेट का नाम एरिया प्राइस डॉट CSV। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, एग्जैक्ट आपको नेम रखना है, बिल्कुल स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर कैपिटल लिया है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल में, एज इट इज़ आपको नेम रखना होता है। ओके, अब हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल नेम ले लिया, लाइक मैंने REG लिया। उसके बाद आपने अपने मॉडल का नेम, यहाँ पे एल्गोरिथम का नेम लिखना है लीनियर रिग्रेशन। ओके, इसके बाद हम अपने डेटा को फिट कराते हैं, तो REG डॉट फिट, एंड देन आपको यहाँ पे पास कराना है। तो हमने यहाँ ऊपर वेरिएबल नेम DF लिया हुआ है, तो मैं DF यूज़ कर रही हूँ। एंड देन आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पास कराना है एरिया एंड एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दूसरा क्या है हमारा प्राइस। तो यहाँ पे आप प्राइस, अच्छा मेरे इसमें एक ही है सिंगल वेरिएबल का, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर मल्टी वेरिएबल है तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के और जितने चाहें उतने यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने जितने भी आपकी फील्ड्स होंगी आपके डेटा सेट में। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रेक डॉट प्रिडिक्ट। यहाँ पे प्रिडिक्ट के लिए एक हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे मैंने 5000 दे दी। इस तरह से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू को। एंड रेक डॉट स्कोर, यहाँ पे मैंने पास कराया DF, यहाँ पर हम देंगे एरिया और प्राइस। तो एरिया कॉमा, यहाँ पे लिया DF, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। ओके, DF। ओके, इतना करने के बाद अब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा ये हम फंक्शन बना रहे हैं। तो हमने पे वैल्यू क्या रिटर्न कराएंगे, रैक डॉट प्रिडिक्ट वाली जो वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करा रहे हैं, ताकि हमारे फ्रंट एंड पे शो हो वैल्यू प्रिडिक्ट होके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पास कराएंगे एरिया। अब इसको कर देते हैं सेव। ये हमारा यहाँ पे फंक्शन बन गया है प्रिडिक्शन का। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो हमें करना है अपने प्रिडिक्शन व्यू मॉडल में। तो अच्छा, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल P लिया है और इसके अंदर मैंने स्मॉल p लिया है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। आप चाहें तो अलग अलग नेम रख सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल p और कैपिटल P को वो अलग अलग कंसीडर करते हैं। तो ये वाला फंक्शन आपका अलग है और ये वाला फंक्शन आपका अलग है। ये हमारा पेज वाला फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ request dot method डबल इक्वल टू पोस्ट, देन आपको यहाँ पे लिखना है एरिया इज इक्वल टू एंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड
एरिया, इसके बाद आपको नीचे लिखना है एरिया इज इक्वल टू प्रिडिक्शन एरिया। ओके, देन हम लोग रिटर्न कराएंगे यहाँ पे रेंडर रिक्वेस्ट, फिर हम यहाँ पे अपने पेज का नेम देते हैं prediction.html, एंड यहाँ पर हम डिक्शनरी में एरिया पास कराते हैं, एरिया कॉलन कोट्स के अंदर लिखना होता है एरिया कॉलन एरिया जिसके। अच्छा, तो मैं अपना फ्रंट एंड का जो कोड है वो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ एक इंडेक्स के अंदर एंड प्रिडिक्शन के अंदर, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग पार्ट है, आप जैसा चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने भी सिंपली ऐसे ही बनाया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इस तरह से मेरा ये इंडेक्स वाला पेज जो है वो दिख रहा है। यहाँ से सिंपल आप डाल के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने क्या करा अभी, हमने यहाँ पे व्यू फंक्शन बनाया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम एरिया। आपको एरिया वाली फाइल से इंपोर्ट कराना है। क्या इंपोर्ट कराना है, अपना प्रिडिक्शन वाला फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिडिक्शन area.py में जो आपने ये बनाया है ना, हम इसको इंपोर्ट करा रहे हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे अपने व्यू में इंपोर्ट करा रहे हैं, वरना उसको कैसे पता लगेगा कि उसको यहाँ पे प्रिडिक्शन देना है। अब इस फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड यहाँ पे आप कुछ भी एरिया प्राइस डालिए, लाइक मैंने 4000 डाला एंड सबमिट। ओके, सो इट्स शोइंग एरर ऑन लाइन नंबर 10। तो area.py में जाते हैं, लाइन नंबर कहाँ पे वो दिखा रहा था गलती आपका, ये यहाँ पे रेड की जगह रेड हो गया। इसको सेव करते हैं ठीक करके, एंड फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। ओके, यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है, चलिए दोबारा से डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने डाला एंड सबमिट। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको प्रिडिक्शन दे रहा है। तो ये कौन सा प्रिडिक्शन दे रहा है, जो आप नॉर्मली अपने डेटा सेट पे प्रिडिक्ट करते हो नीचे वैल्यू, उस पर पूरा वर्क करने के बाद, तो यहाँ पर आप उसको अपने फ्रंट एंड पे शो करा रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे सिंगल एक ही फील्ड थी तो एक ही बनाया है। आपका जैसे डेटा सेट बड़ा है तो आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स लेंगे, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू एंटर करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5000 एंड मैंने सबमिट किया, तो वो 5000 के अकॉर्डिंग मेरा एरिया जो है उसका प्राइस बता रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अपने एमएल के प्रोजेक्ट को लिंक कर सकते हो अपने जैंगो के साथ, जैंगो फ्रेमवर्क के साथ, एंड आप एक फ्रंट एंड को भी क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इसकी फंक्शनैलिटी एंड वर्किंग किस तरह से हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।